गौड़ी महला पंजवा। ऐसी प्रीत गोबिंद सिंह लागी, मेल लए पूरन वड भागी। ऐसी प्रीत गोबिंद सिंह लागी, मेल लए पूरन वड भागी। रहाउ परता पेख बिगसे ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। पूत पेख ज्यों जीवत माता, ओत पोत जन हर स्यों राता। लोभी आनंद करੈ पेख धना, जन चरण कमल स्यों लागो मना। बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्रभ प्राण आधार। बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्रभ प्राण आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे सत्संगी जनों, आप जी वडभागे हो जो निता प्रति सतगुरां दे हजूर अपना जन्म सफला करते हो। गुरु की बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। चल रही गुरु की बाणी दी लड़ीवार कथा सरवण करिए। सतगुरु जी ने जो पावन श्री मुखवाक बख्शिश किया है गौड़ी राग अंदर, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सिरताज सतगुरु जी दे मुख तो उचारण होया। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 198 अंग ते दर्ज है। सतगुरु जी परमेश्वर दे नाल प्यार करन दी एक अवस्था का जिक्र करते हैं कि ऐसी प्रीत गोबिंद सिंह लागी, इहो जिहा प्यार इहो जी प्रीत उस गोबिंद दे नाल वाहिगुरु दे नाल लगी है। मेल लए पूरन वड भागी, कि वो प्रीत वड्डे भागां दा
चंगी खुशकिस्मती दा स्वरूप बनी। उस वाहिगुरु परमात्मा ने अपने नाल उस प्यार करन वाले नूं मिला लिया, अभेदता प्रदान कर दी। जिथे सब तो पहला सानू ये गल समझ आउणी चाहिदी है कि कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। नहात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो। साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कोई बगले दी नुमा अखां मीच के बैठा रहे और जां उस बगले वाली टिकटिकी दी नुमा कोई साधना कर लवे, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं। जां कोई मनुख विषय विकारां दे विच ग्रस्त हो जाए और उसकी सारी उम्र बीत जाए, जां मनुख इन्हां धार्मिक कर्म कांडां दे विच जिहड़े 68 तीर्थ ने उन्हां विच परच के रह जाए, इहदे नाल लोक भी चला जाएगा पर लोक भी नहीं सवरेगा। अज बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े ना संसार की नज़र विच प्रवान चढ़े ने, ना करतार की नज़र विच प्रवान चढ़े ने। ना उन्होंने संसार विच रहना आया, ना ही उन्हों की करतार दे नाल बन आई। क्योंकि इत्थे गल अणधर्मां दी नहीं है, इत्थे गल गुरमत दी है, गुरु नानक दी मत वाली है। साडा तां अपना इतिहास है। अज भी हिंदुस्तान दे विच यूपी एक स्टेट है, उत्थे साडा एक हिस्टोरीकल गुरु घर है, इतिहासक गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा है नानक मता। असी अदब सन्मान दे नाल नानक मता साहब कहने आ। ये पहला गोरख मता सी, मत गोरख दी सी, गोरख मता सी। पर जदों उत्थे मत नानक दी दा प्रकाश हो गया तो वह नानक मता बन गया। बिल्कुल इस तरह असी नानक मते बनना है, गोरख मते नहीं बनना। जिहड़ा कल दा शब्द सी वो सानू बार बार इसे गल दी प्रेरणा करदा सी कि गुर की मत तू लेहे ए आने
सवाल ये नहीं कि साड़ी संसारक आजू कितनी है, गल ये है कि साडा साडे गुरु दे नाल जिहड़ा नाता है वो एक बच्चे वाला ते पिता वाला है। वो साडे पिता समान ने, असी उन्हां दे बच्चों दे समान हाँ। बच्चा कदे भी पिता दे सन्मुख कदे कोई ऐसा दाइया नहीं करया करदा। इहदा अर्थ नहीं हुंदा कि पिता दे बच्चे सियाणे नहीं होंदे जां सियाणे नहीं हो सकते जां सियाणे नहीं होने चाहिए। लख सियाणे भी होण पर सियाणे बच्चे भी जिहड़े ने कदे अपने पिता नूं कमला साबित नहीं करते। हुण जिहड़ी भाई मनसुख जी की बात है वो इहो ही है ना। श्रीलंका का राजा कहंदा है कि भाई मनसुख तुहाडा व्यापार बहुत सुच्चा है, कोई मिलावट नहीं है। तुहाडा विहार बहुत सुच्चा है, तुहाडा जीवन भी बहुत सच्चा है, कोई झूठ नहीं है। जवाब एक ही सी, मेरा गुरु गुरु नानक है। राजा बहुत प्रभावित होया कि जे सिख दा जीवन इतना सच्चा ते सुच्चा है तो इसदा भी कोई गुरु है, वो तो बहुत महान होएगा। प्रभ ते जन जनीजै जन ते स्वामी, ये ओत पोत वाला ये वरतारा है भाई। तो सतगुरु बाणी दे विच सानू उपदेश करके समझाउंदे ने। इसे करके सानू जरूरत है कि असी गुरु कोल आइए ते गुरु कोल आके अपने मत वाला भांडा जिहड़ा है, जिसनों आपां सीस कहने आ, सिर कहने आ, वो आके रख दईए। अपनी मत गुरु दे अगे अर्पण कर दईए और गुरु दे कोलों विवेक बुद्ध असी जीवन विच प्राप्त करिए। हुण ये जिहड़ा शब्द है कि पाठ पढ़िओ अर वेद विचारिओ निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटकेओ अधिक अहंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, कोई मकसद है ना। पाठ करन दी भी, सेवा करन दी भी, सिमरन करन दी भी, कोई ना कोई साडे जीवन विच लोड़ है। क्यों असी एवें तो नहीं करते ना। और जे इसनों कदे सतगुरु की बाणी तो सुनना होवे तो हर कीरत साध संगत है, सिर करमण के कर्मा। इहदे तो उत्तम पवित्र होर कोई कर्म धरती ते है भी नहीं है। परमेश्वर की भगती करना, प्रभु प्यारियां की संगत करन तो कोई चंगा जां वड्डा जां पवित्र जां उच्चा जां सुच्चा कोई कर्म है ही नहीं। कर्म तो बहुत ने, असी सारा दिन काम ही करते हैं ना।
इत्थों तक ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘਾਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਕਿਉਂ ਘਟੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਏ? ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮੀ ਹੈ? ਨੇਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, इतने मिनट उसने बैठना है और इतने समय बाद उसने चले जाना है। ये निजम है, ये नेमी दा कर्म है। तो प्रेमी दा कर्म की है कि प्रेम दे विच भिजिया होया पता ही नहीं कितना समा बतीत हो गया। तो अज गुरु पंजवें पातशाह महाराज उस अवस्था की गल करते हैं कि मेल लए पूर्ण वड भागी।
ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। इहो जिहा प्यार वाहिगुरू नाल लग गया कि वाहिगुरू ने की कीता, उस वड्डे भागां वाले नूं अपने नाल ही मिला लिया, उसनूं अपने नाल एक मिकता जिहड़ी है वो बख्शिश कर दिती। भरता पेख बिगसै जो नारी, प्यार किहो जिहा सी। हुण सतगुरु कुछ दृष्टांत दिंदे ने, उदाहरण दिंदे ने। जिवें एक भरता, एक पति जिहड़ा है वो पेख बिगसै जो नारी, जिवें वो अपनी सुपत्नी नूं वेख के खुश हुंदा है। त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। जिहड़ा परमात्मा दा भगत है, असी साडे सारियां दी सतगुरु जी ने बाणी विच संग्या लिखी है, इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई। वो साडा पति परमात्मा है, असी ओदियां जीव रूपी इस्त्रियां हाँ। एक भगत जिहड़ा है वो हमेशा उस वाहिगुरू दा नाम चेते कर करके जिउंदा है। हुण एक अवस्था ही है ना कि आखां जीवां विसरै मर जाओ, एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। हुण इत्थे घर बैठा बंदा पुछी जाता है, भाई साहब संगरांद कदों है? जे पुछो भाई दसो कोई काम है? नहीं, बस गुरुद्वारे जाना हुंदा है। हुण ये 30 दिनों तो बाद दा एक साडा ज्ञान है भी वो दिन कदों आवे जिस दिन असी गुरु घर जाइए। पर एक वो अवस्था है कि जिथे एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता, मोहे रहन ना विहावै, रात ही नहीं बतीत होंदी। समा गुजरदा ही नहीं। नानक नाम मिलै तां जीवा, जे तेरे नाम की बख्शिश होंदी है तो मानो मैनू आत्मक जीवन प्राप्त होंदा है। तन मन थीवे हरिया, तन दे विच भी, शरीर दे विच भी, मन दे विच भी खड़ाओ पैदा होंदे ने, खेड़े पैदा होंदे ने। पूत पेख ज्यों जीवत माता, जिवें एक माँ अपने पुत्र नूं वेख के खुश होंदी है। एक अवस्था है माँ दी। ओत पोत जन हरस्यों राता, जिवें गुरबाणी दसदी है कि माँ दी सुरत, माँ दा ध्यान हमेशा अपने पुत्र विच रहिंदा है। असी सारे गृहस्थी हाँ, बच्चे नूं थोड़ी जी भी दुख तकलीफ होवे ते माँ दी बेचैनी जिहड़ी है, अगर माँ थोड़ी जी बेचैन है, भावें शरीरक कोई तकलीफ होवे, वो सब तो पहला पता की कहती है, मेरा पुत्र ठीक होवे। ये टैलीपैथी है। प्यार दे ये कुछ अहसास ने, ये कुछ अवस्थावां ने जिन्होंने जे असी कहिए ना भी सिर्फ असी गल्लां नाल ही कहण दी कोशिश करनी है तो शायद ये असी कह नहीं पावांगे। तो सतगुरु बाणी दे विच समझाउंदे ने, बिल्कुल इसे तरह उस परमेश्वर दे भगत दी अवस्था है भाई। वो तां ताणे पेटे दे वांग
हमेशा उस परमात्मा दे नाल ओत-पोत है। लोभी आनंद करे पेख धना, जिवें एक लालची मनुख है, ਉਹਨੂੰ बड़ी खुशी हुंदी है ਜਦੋਂ पैसे ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ है, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਧਨ नज़र आउंदा है। जन चरण कमल स्यों लागो मना, बिल्कुल इसी तरह जिहड़ा रब दा प्यारा है, जिवें लोभी दा मन धन दे नाल जुड़िया होया है, उस रब दे प्यारे दा मन परमात्मा दे चरनां नाल जुड़िया होया है। बिसर नहीं एक तिल दातार, हे दातां देण वाले दाते मेरे ते कृपा कर। एक तिल मात्र भी अनाज दे छोटे जे दाने दे तुल भी कदे मैनू तुसी विसरो ना, भुलो ना। नानक के प्रभ प्राण आधार, इस नानक दे प्राणा दे आसरे हे वाहिगुरू मैनू कदे भी तुहाडी याद ना भुले। ये मेरी तुहाडे चरनां विच अरदास है। गुरु दे कोल असीं अरदास करिए, हमेशा गुरु दे चरनां नाल साडी बण आवे। ये सतगुरु जी का अज का उपदेश है। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा